नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। नेपाल से अयोध्या पहुंचे राम जी की हजारों साली 5000 से ज्यादा उपहार आएगा नेपाल से। नेपाल के जनकपुर में राम सीता का विवाह हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। त्रेतायुग में मिथिला नरेश सीरध्वज जनक के दरबार में राम जी द्वारा धनुर्भंग के बाद अयोध्या जी से बारात आई। श्री राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ था। विवाह के पहले सीता ने ज्यादातर समय यहीं व्यतीत किया था। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए नेपाल से रामलला के लिए खास उपहार भेजे जाएंगे। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं सीता राजा जनक की पुत्री थी। गौरतलब है कि आज भी जनकपुर के लोग प्रभु राम को अपना दामाद और माता सीता को अपनी बेटी और बहन मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में जनक के यज्ञ स्थल यानी वर्तमान जनकपुर के जानकी मंदिर के निकट एक मैदान है जो रणभूमि कहलाता है। लोक मान्यता के अनुसार इसी मैदान में देश विदेश के बलशाली राजाओं के बीच शंकर जी का पिनाक धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता जी से विवाह की शर्त पूर्ण की थी। रामचरितमानस में भी इसे रणभूमि कहा है। ये नेपाल का अत्यंत प्रसिद्ध मैदान है। प्रभु राम के भव्य महल में विराजमान होने से पहले हजारों की संख्या में प्रभु राम के ससुराल के लोग भार लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे राम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। राम सीता दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव का अवतार लिया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। अयोध्या जनक दुलारी माता सीता की नगरी जनकपुर नेपाल और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का रिश्ता तो त्रेता युग से जाहिर है। अब कलयुग में माता जानकी की नगरी से भगवान राम की प्रतिमा के लिए शालिग्राम या देवशिला पत्थर लाए गए हैं। आपने तो जानते ही होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में नेपाल से ये सब उपहार एक खास यात्रा जनकपुर धाम अयोध्या धाम के जरिए पहुँचाए जाएंगे। आपने अक्सर शादी और ब्याह जैसे रस्मों के दौरान ये लाइन सुना होगा। प्रभु राम की नगरी में हजारों की संख्या में नेपाल से आई महिलाओं ने अयोध्या पहुंचकर एक बार फिर त्रेता युग को जीवंत कर दिया है। आज माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर से हजारों की संख्या में नेपाल के श्रद्धालु अपने पाहुन दामाद और अपनी दीदी के लिए भार लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। प्रभु राम के भव्य महल में विराजमान होने से पहले हजारों की संख्या में प्रभु राम के ससुराल के लोग भार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पकवान और आभूषण शामिल है। इतना ही नहीं, अपने दामाद के घर पहुंचकर जनकपुर वासियों ने कारसेवकपुरम में शादी ब्याह में होने वाले सोहर गीत पर अपने अद्भुत डांस से मंत्रमुग्ध कर दिया। दोस्तों, 5000 से ज्यादा उपहार भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मां जानकी के घर से भी बड़ी संख्या में उपहार आया है। पाहुन राम के भव्य मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में बधाई गीत गा रहे हैं, नाचते नजर आ रहे हैं। रामनगरी में आकर्षण का केंद्र बना ससुराल से आया उपहार। आपने अवध की एक प्रथा सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि विशेष अवसरों पर बेटी के घर उपहार भेजा जाता है। कुछ उसी प्रथा का निर्वहन करते नेपाल के जनकपुर के लोग नजर आ रहे हैं। जनकपुर से यह उपहार अयोध्या आएगा। जनकपुर से आए हुए महिला बोलती है, हमारी दीदी के लिए महल बन गया। जानकी देवी ने बताया कि त्रेता युग में किशोरी जी जिस प्रकार महलों में रह रही थी और कलयुग में वह टेंट में वास कर रही थी, लेकिन अब प्रभु राम और माता सीता का टेंट वास समाप्त हुआ और महल में निवास करेंगे। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी दीदी के लिए महल बन चुका है। भारत और नेपाल रामायण सर्किट पर मिलकर काम कर रहे हैं। जनकपुर इसका एक अहम हिस्सा है जो दोनों देशों में पर्यटन विकास में सहायता करेगा। उन्होंने कहा, माता सीता की जन्मभूमि जानकी मंदिर नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के प्रमुख घटकों में से एक बन गया है। बताते चलें कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए अयोध्या आई शिला भी नेपाल से भेजी गई थी।
नेपाल में कालीगंडकी नदी के किनारे से इकट्ठा किए गए शालिग्राम पत्थरों को भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए चुनकर भारत भेजा गया था। इसी शिला से बनी रामलला की मूर्ति को उद्घाटन के दिन मंदिर में स्थापित किया जाएगा। नेपाल अयोध्या के भव्य राम मंदिर को उनके लिए विकास और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं के द्वार के तौर पर देख रहा है। नेपाल सरकार आस लगा रही है कि दुनिया भर से जो तीर्थयात्री राम के जन्मभूमि में प्रभु का दर्शन करने आएंगे वो मां सीता के जन्मस्थल की भी यात्रा करेंगे। जनकपुर को रामायण सर्किट का जरूरी हिस्सा कहा है। रामायण सर्किट की परिकल्पना भारत सरकार ने साल 2014 में की थी। ये भगवान राम के जीवन को दिखता है और इसमें नेपाल के जनकपुर के साथ साथ रामायण से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल भी शामिल हैं। मित्रों, हम बता दें कि नेपाल के जनकपुर धाम से जो रथ यात्रा अयोध्या के लिए निकलने वाले हैं वह तिथि 18 जनवरी 2024 को नेपाल के जनकपुर धाम से शुरू होकर जलेश्वर नाथ, मलंगवा, सिमरौनगढ़, गढ़ीमाई, बीरगंज से बेतिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर होते हुए 20 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल के जानकी मंदिर के संयुक्त महंत रामरोशन दास वैष्णव के मुताबिक नेपाल से भेजा गया खास स्मृति चिन्ह राम जन्मभूमि राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा, जिसमें फल फूल पकवान, ड्राई फूड के साथ साथ वस्त्र और आभूषण शामिल है। इतना ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के लिए यजमान के पहनने के लिए विशेष वस्त्र के साथ साथ भगवान की विशेष पोशाक भी इसमें शामिल है। पाहुन राम को जनकपुर वासियों की तरफ से यह भेंट रामनगरी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नेपाल के जनकपुर धाम से जो रथ अयोध्या जा रहा है उसमें महिलाएं काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि माता सीता हमारी बहन हैं और श्री रामचंद्र प्रभु हमारे जीजा हैं।